हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। मैं विकास कुमार। जैसा कि आपको पता है भाई, क्लास 12th की फिजिक्स का सेकंड चैप्टर चल रहा है हमारा। क्या चल रहा है भाई? क्लास 12th की फिजिक्स का सेकंड चैप्टर चल रहा है, जिसमें हम टॉपिक लेके आए हैं वैद्युतधारता। क्या टॉपिक है मेरे भाई? वैद्युतधारता। बहुत ही प्यारा सा और शानदार सा टॉपिक है मेरे भाई। आज हम इस लेक्चर में जो है इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं, ध्यान से समझना मेरे भाई। बहुत ही शानदार और प्यारा सा टॉपिक है। सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं, क्या है भाई? वैद्युतधारता। वैद्युतधारता क्या है मेरे भाई? वैद्युतधारता। इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे भाई वैद्युतधारता का मीन्स क्या है, मतलब क्या है। वैद्युतधारता का मतलब है बेटा, किसी चालक की वैद्युतधारता का अर्थ होता है कि आवेश को संग्रहण करना। मतलब कोई चालक है और वो चालक क्या करेगा भाई? आवेश को संग्रहण करेगा। कहने का मतलब क्या हुआ मेरे भाई कि जो चालक है वो आवेश को कितना कलेक्ट कर सकता है, कितना इकट्ठा कर सकता है, ठीक है ना। ये मतलब है। जैसे कि मान लीजिए मेरे भाई, ये अपने पास क्या है भाई? ये अपने पास क्या है? कोई चालक है। अब ये चालक की कितनी कैपेसिटी होगी? कितनी कैपेसिटी होगी मेरे भाई कि ये चालक जो है आवेश को इकट्ठा कर सकता है, संग्रहण कर सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं वही चीज यहाँ पर नोट करने वाला हूँ। मेरे भाई, किसी चालक की वैद्युतधारता, किसी चालक की वैद्युतधारता वैद्युतधारता आवेश को संग्रहण करने की क्षमता से है। संग्रहण करने की क्षमता से है, ठीक है ना मेरे भाई। अर्थात किसी चालक को दिया गया आवेश Q, अर्थात किसी चालक को दिया गया आवेश Q वैद्युत विभव V के समानुपाती होता है, ठीक है ना मेरे भाई। इतनी बात समझ आई? आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल बात समझ आई। मतलब मैंने क्या बताया भाई, मेरे पास कोई चालक है और इस चालक की जो वैद्युतधारता का मतलब क्या है भाई? किसी चालक की वैद्युतधारता का मतलब होता है कि आवेश को संग्रहण करने की क्षमता से। मतलब कोई चालक है, वो आवेश को कितना भाई कलेक्ट कर सकता है, संग्रहण कर सकता है। अर्थात चालक को दिया गया आवेश, जैसे मान लीजिए चालक को कितना आवेश दे रहे हैं भाई? Q। अगर चालक को Q आवेश दे रहे हैं तो इसमें जाहिर सी बात है कि वैद्युत विभव होगा भी, है ना। तो चालक को दिया गया आवेश वैद्युत विभव V के क्या हो जाता है मेरे भाई? समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती। अर्थात क्या बनेगा मेरे पास फॉर्मूला भाई? अर्थात Q प्रोपोर्शनल V कितना आएगा मेरे भाई? Q प्रोपोर्शनल V आएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे मेरे भाई? इस प्रोपोर्शनल को हटा के जाएंगे मेरे भाई, और ये प्रोपोर्शनल जब भी अपनी जगह से हटता है तो बेटा कुछ ना कुछ हमें देके जाता है। जैसे नानी हमारे घर आए या हम नानी के घर जाएं, जब घर छोड़ते तो नानी हमें कुछ ना कुछ 50 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया कुछ ना कुछ देके जाती है मेरे भाई, है ना। तो जब भी ये प्रोपोर्शनल अपनी जगह से हटेगा मेरे भाई, तो ये कुछ ना कुछ देके जाएगा। तो इसको हटाने के बदले में हम यहाँ पे बढ़ा लेते हैं क्या? C। क्या बढ़ा लेते हैं मेरे भाई? C। और इंटू में कितना है V। तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन के आ गया, Q बराबर CV। क्या है मेरे भाई? Q बराबर CV। क्या है मेरे भाई? Q बराबर CV, ठीक है। ये फॉर्मूला आया। जहां C क्या है मेरे भाई? जहां C एक नियतांक है, मेरे भाई। वेयर जहां C एक नियतांक है, जिसे वैद्युतधारता कहते हैं,
वैद्युत धारता कहते हैं, जिसे वैद्युत धारता कहते हैं। जहां सी क्या बेटा एक नियतांक है, जिसे क्या कहते हैं, वैद्युत धारता कहते हैं। क्लियर है बात? यहां तक आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल बात क्लियर है। अगर हम एक्चुअल में वैद्युत धारता की डेफिनेशन की बात करें, परिभाषा की एक्चुअल की, तो क्या निकल के आएगी? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ये मेरे पास क्या है भाई, कोई चालक है। इस चालक को मैंने क्या किया भाई, क्यू आवेश दिया, जिसका विभव कितना हो गया मेरे भाई, वी हो गया। कितना हो गया मेरे भाई, वी हो गया। अगर भाई मैं इस चालक को क्या कर दूं, अगर इस चालक का विभव मैं 1 वोल्ट मान लूं, कितना मान लूं भाई, 1 वोल्ट। क्या मान लूं भाई, 1 वोल्ट मान लूं मैं। क्या मान लूं, 1 वोल्ट। यदि मेरे पास V का मान अगर 1 वोल्ट है तो Q बराबर क्या आ जाएगा मेरे भाई, C आ जाएगा। Q बराबर क्या आ जाएगा मेरे भाई, C आ जाएगा, है ना। तो अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ मेरे भाई, यदि किसी चालक को 1 वोल्ट विभव देने पर जो उत्पन्न आवेश होता है वह क्या कहलाती है बेटा, वैद्युत धारता कहलाती है। किसकी भाई, चालक की। किसकी भाई, चालक की। किसकी भाई, चालक की। ठीक है ना। तो यदि मेरे पास क्या हो बेटा, यदि मेरे पास क्या हो बेटा, V बराबर 1 वोल्ट हो, क्या हो मेरे पास, 1 वोल्ट हो, तो यहां देखिएगा V का मान 1 वोल्ट माना, यहां मैंने 1 वोल्ट रख दिया। Q बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, C आ जाएगा। Q बराबर कितना आएगा मेरे भाई, C आ जाएगा। अर्थात इसका मतलब क्या हो गया मेरे भाई, अर्थात इसका मतलब ये हुआ किसी चालक को 1 वोल्ट विभव देने पर उत्पन्न आवेश चालक की क्या कहलाती है बेटा, वैद्युत धारता कहलाती है। ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई? आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल बात समझ में आई, है ना। अब इसको हम नोट कर सकते हैं यहाँ पर, देखो कैसे करेंगे। देखो इस भाषा को हम यहाँ लिखेंगे, क्या है मेरे भाई, अर्थात क्या निकल के आई डेफिनेशन, अर्थात यदि किसी चालक को अर्थात यदि किसी चालक को 1 वोल्ट विभव देने पर उत्पन्न आवेश चालक की वैद्युत धारता कहलाती है। ठीक है ना मेरे भाई, ठीक है ना मेरे भाई। क्या बोला मैंने, यदि किसी चालक को हम क्या कर रहे हैं भाई, 1 वोल्ट विभव दे रहे हैं, तो V का मान कितना लगाएंगे, 1 Q बराबर आ जाएगा मेरे भाई C के, है ना। तो अर्थात यहाँ से इसकी डेफिनेशन क्या बनी कि यदि किसी चालक को 1 वोल्ट विभव देने पर जो उत्पन्न आवेश होता है मेरे भाई, वही चालक की वैद्युत धारता कहलाती है। कोई दिक्कत? आप बोलोगे गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक हमें बात समझ में आई, चीजें हमें यहाँ तक समझ में आई। ठीक है ना। अब इसके अलावा क्या करेंगे मेरे भाई, इसके हम मात्रक और विमा देख लेते हैं। इसका हम मात्रक और विमा देख लेते हैं मेरे भाई। तो फॉर एबव रूल, यानी कि उपरोक्त सूत्र से बेटा, उपरोक्त सूत्र से क्या है, देखो उपरोक्त सूत्र है हमारे पास Q बराबर CV। क्या है मेरे भाई, Q बराबर CV। अगर मैं यहाँ से इंप्लाई दैट, अगर मैं यहाँ से C का फॉर्मूला निकालूं तो ये B जाएगा Q के डिवाइड में, तो ये आ जाएगा मेरे भाई Q अपॉन V। कितना आ जाएगा मेरे भाई, Q अपॉन V, है ना। कितना आ जाएगा मेरे भाई, C बराबर Q अपॉन V, ये इतना हो जाएगा। अब इसी फॉर्मूले का प्रयोग करके मेरे भाई क्या करूंगा मैं, इसी फॉर्मूले का प्रयोग करके, ठीक है, इसका विमा निकालूंगा और फिर इसका मात्रक निकालूंगा। ठीक है ना मेरे भाई। तो क्या है, C बराबर फॉर्मूला निकल के आया था मेरे भाई, C बराबर निकल के आया था Q अपॉन V। यहीं से हम इसके मात्रक की बात कर लेते हैं बेटा, और यहीं से हम इसके विमा की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मात्रक की अगर बात करें तो बेटा, Q है आवेश का मात्रक होता है कूलाम, V है विभव का मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। तो इसका एक मात्रक मिल गया हमें बेटा, कूलाम प्रति वोल्ट, अथवा कूलाम प्रति वोल्ट को बेटा फैराड भी कहते हैं। सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला मात्रक किसका, क्या मेरे भाई फैराड है। सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला मात्रक क्या मेरे भाई, फैराड है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी विमा की, तो मेरे भाई विमा क्या होगी, C बराबर आवेश की विमा लगाएंगे मेरे भाई, कितनी है, 80 है। कितनी होती है भाई, 80 होती है। बट में विभवांतर V की विमा लगानी है मेरे भाई। अब जैसा कि मुझे याद है तो मैं अपना डायरेक्ट लगा सकता हूँ,
V की विमा, ठीक है ना, विभव की विमा। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो मैं आपको अलग से सॉल्व करके दिखा देता हूं, ठीक है। मैंने पिछले लेक्चरों में V बराबर एक फॉर्मूला पढ़ाया था भाई, W बराबर होता है Q नॉट। W V बराबर कितना होता है मेरे भाई, W अपॉन Q नॉट। कितना होता है, V बराबर W अपॉन Q नॉट। यहां से अगर हम विमा निकालें तो कार की विमा होती है मेरे भाई ml उसका है t की पावर -2, और बटे में आ जाइए आवेश की विमा होती है मेरे भाई 80। कितनी होती है मेरे भाई, 80। अब ध्यान से देखें तो V बराबर इसको सॉल्व करेंगे तो पूरे में m सिंगल है, l पावर 2 सिंगल है, और t की पावर -2, ये t ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो t की पावर -3 हो जाएगा। a ऊपर जाएगा तो मेरे भाई किसका हो जाएगा, माइनस का। ये किसकी विमा आ गई मेरे भाई, विभव की। ये विमा किसकी आ गई मेरे भाई, विभव की विमा, ठीक है ना। अब जैसे कि अगर आपको याद है मेरी तरह तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लगा सकते हैं, अगर आपको नहीं याद है तो आप लोग इस तरह से विभव की विमा जो है याद कर लेंगे, उसके बाद आप जो है आराम से यहाँ पे पुटअप कर पाएंगे मेरे भाई, ठीक है। तो विभव की विमा क्या आई मेरे भाई, ये विमा आई ml उसका है t की पावर -3 a की पावर -1। ये मैंने विभव की विमा लगा दी मेरे भाई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे भाई क्या आएगा, सबसे पहले m आएगा, तो m ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा मेरे भाई, माइनस का हो जाएगा। l पावर 2 ऊपर जाएगा तो मेरे भाई ये भी माइनस का हो जाएगा। t की पावर -3 ऊपर जाएगा मेरे भाई, प्लस का हो जाएगा, और एक t पहले से बैठा है प्लस का तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, t की पावर 4 हो जाएगा, और a की पावर -1 ऊपर जाएगा मेरे भाई तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और a पहले से बैठा है ऊपर तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, a की पावर हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा मेरे भाई, a की पावर 2। ये क्या आ गई बेटा, इसकी विमा निकल के आ गई, क्या आ गई बेटा, विमा, ठीक है ना। अब इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ चिन्हों की, वैल्यू की, मान की, तो वो आपको याद रखनी है। जैसे मान लीजिए एक माइक्रोफैरड में कितना फैरड होता है मेरे भाई, 10⁻⁻6 फैरड होता है, ठीक है। एक नैनोफैरड में 10⁻⁻9 फैरड होता है मेरे भाई। एक पिकोफैरड में कितना फैरड होता है, 10⁻⁻12 फैरड होता है। ये आपको मैंने पहले भी परिचित करा रखा है पहले चैप्टर में, ठीक है ना, फिजिक्स के, जिसमें एक माइक्रो कूलम में कूलम पूछते थे हम लोग कितना है, एक नैनो कूलम में कितना कूलम होता है, एक पिको कूलम में कितना कूलम होता है। सेम वैसे ही मेरे भाई यहाँ पर मात्रक चेंज हो जाता है, लास्ट वाला वैल्यू वही रहती है, मेरे भाई। तो एक माइक्रोफैरड में कितना फैरड होता है भाई, 10⁻⁻6 फैरड। एक नैनोफैरड में कितना होता है भाई, 10⁻�9 फैरड। एक पिकोफैरड में कितना होता है मेरे भाई, 10⁻12 फैरड होता है, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें बेटा एक फैरड की डेफिनेशन की, किसकी बात करें बेटा, एक फैरड की डेफिनेशन की, एक फैरड की परिभाषा, एक फैरड, ठीक है मेरे भाई, किसकी बात कर रहे हैं, एक फैरड कैसे निकालेंगे मेरे भाई। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है भाई, फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है भाई, C बराबर Q अपॉन V। क्या फॉर्मूला होता है मेरे भाई, C बराबर Q अपॉन V। क्या होता है, C बराबर Q अपॉन V, C बराबर Q अपॉन V। यहीं से इसकी परिभाषा निकालूंगा मेरे भाई, एक फैरड की परिभाषा यहीं से निकालूंगा, ध्यान से सुनना भाई। यदि मेरे पास क्या हो भाई, यदि Q बराबर 1 कूलम हो और मेरे पास V बराबर कितना हो मेरे भाई, 1 वोल्ट हो, कितना हो, 1 वोल्ट हो, तो देखिए मेरे भाई Q का मान 1 लगाऊंगा, V का मान 1 लगाऊंगा, 1 का डिवाइड 1 में दूंगा तो मेरे भाई 1 आएगा, ठीक है ना। C का मान कितना आ गया मेरे भाई, 1 आ गया। C का मान कितना आ गया मेरे भाई, 1 आ गया। C का मान कितना आ गया, 1। अब C क्या है, धारता का मात्रक क्या होता है मेरे भाई, फैरड। क्या आ गया, फैरड। C बराबर कितना आ गया मेरे भाई, 1 फैरड। कितना आया, C बराबर आ गया मेरे भाई 1 फैरड। कितना आया, C बराबर 1 फैरड। अर्थात इसका मतलब क्या हो गया कि यदि कोई चालक है मेरे पास, मेरे भाई क्या है, कोई चालक है, इस चालक को मैंने आवेश दे दिया है 1 कूलम और विभव कितना है, 1 वोल्ट दे दिया। तो कहने का मतलब क्या हुआ, मेरे भाई, यदि किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर उसके विभव में, यानी कि चालक के विभव में अगर 1 वोल्ट की वृद्धि हो, क्या हो मेरे भाई, 1 वोल्ट की वृद्धि हो, तो उस चालक की धारता कितनी होगी मेरे भाई, 1 फैरड होगी। कितनी होगी, 1 फैरड। बात समझ में आई, आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल बात समझ में आई, है ना। यदि किसी चालक को क्या कर दे मेरे भाई, 1 कूलम आवेश दे दे तो उसके विभव में क्या होगा भाई, 1 वोल्ट की वृद्धि होगी, तब उस चालक की धारता कितनी होगी मेरे भाई, 1 फैरड होगी। कितनी होगी, 1 फैरड। वही चीज मैं यहाँ पे नोट करने वाला हूँ मेरे भाई, ध्यान से सुना। अर्थात
अर्थात यदि किसी चालक को एक कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में एक वोल्ट की वृद्धि हो तो चालक की धारता 1 फैराड होगी। कितनी होगी मेरे भाई? 1 फैराड होगी। ठीक है मेरे भाई, समझ में आई यहां तक बात? यदि किसी चालक को हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, 1 कूलाम आवेश दे रहे हैं तो उसके विभव में कितने वोल्ट की वृद्धि हो रही है मेरे भाई? 1 वोल्ट की वृद्धि हो रही है। तो हम यहां से डेफिनेशन आराम से बना सकते हैं, है ना। C बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 1 फैराड हो जाएगा। अर्थात यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में, किसके विभव में भाई? उसके का मतलब चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो तो चालक की धारता 1 फैराड होगी मेरे भाई। कितनी होगी? 1 फैराड, है ना। तो आज के इस टॉपिक में हमने जो है ये लेक्चर कवर किया है, ठीक है ना। वैद्युत धारता, इसकी डेफिनेशन समझे, है ना, इसका फॉर्मूला समझा, फिर हमने यहाँ से इसकी रियल में डेफिनेशन निकालनी कितनी होती है ना। फिर इसके बाद हमने बात की यहाँ पर मात्रक की, फिर इसके बाद हमने विमा की बात की, फिर इसके बाद हमने कुछ जो है इंपोर्टेंट छोटे छोटे से मात्रक बता दिए आपको। फिर इसके बाद छोटे छोटे से मात्रक बताने के बाद मेरे भाई हमने यहाँ पर 1 फैराड की परिभाषा भी देख ली कि 1 फैराड क्या होता है। आपको एग्जाम में पूछ लेता है भाई 1 फैराड को परिभाषित कीजिए, है ना। तो हम इस तरह से 1 फैराड को परिभाषित कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। तो आज के इस लेक्चर में हमने ये चीजें देखी और उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको पसंद आएगा और समझ में आएगा, ठीक है ना। तो इस लेक्चर को जो है ज्यादा से ज्यादा अपने यार दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइए ताकि अगली वीडियो हमारा का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।